Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम फाइनली मोस्ट अवेटेड सबसे डिफिकल्ट टॉपिक करने वाला है, दैट इज़ पेडिग्री। पेडिग्री करने से पहले सबसे पहले हम सिर्फ बेसिक से चालू करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक नहीं आएगा तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बेसिक है। क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी इस वीडियो में, बेसिक से चालू करेंगे। लेकिन पहले तो सबसे पहला चीज़ जो है कि हर कोई सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर स्क्वायर हो तो वो मेल होता है, सर्कल हो तो वो फीमेल होता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर मेरे को ऐसा बताना है कि मेल अफेक्टेड है तो मैं ऐसे शेडेड बॉक्स बताऊंगी। तो ये क्या है, अफेक्टेड मेल। सिमिलरली अगर मैं सर्कल शेडेड बताऊंगी तो वो होगा अफेक्टेड फीमेल। याद रखना, सर्कल इज फॉर फीमेल एंड बॉक्स इज फॉर मेल। फिर उसके बाद अगर मैं स्क्वायर बनाऊं पर हाफ शेडेड बनाऊं और हाफ नॉर्मल तो ये होगा हेटेरोजाइगस मेल। और सिमिलरली सर्कल में भी हाफ शेडेड और हाफ नॉर्मल में हेटेरोजाइगस फीमेल। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, आपको नहीं देखने मिलेगा। फिर एक होता है सर्कल में डॉट, दिस इज कैरियर। ये मैं मेल में नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेल कैरियर्स नहीं होते, सिर्फ फीमेल कैरियर्स होती है। अब ये भी आपको देखने नहीं मिलेगा इतना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को सर्कल करके डॉट मार के ये बताएंगे नहीं कि देख लो ये कैरियर है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जानो। क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल भी कैरियर में बता सकता है, पर लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ यही कैरियर दिया हुआ है तो आप यही मार्क करोगे। पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ऐसा सिंबल देंगे नॉर्मल फीमेल का, तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये क्रॉस जिस तरह से हो रहा है ये तो उस हिसाब से फीमेल ये कैरियर है। मेल कैरियर क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज जो होती है उसकी वजह से कैरियर फीमेल आती है, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मेल कभी भी कैरियर नहीं होता। अगर उसके पास वो जीन है तो एक्सप्रेस होगी तो अफेक्टेड होगा या तो अनअफेक्टेड होगा, तो कैरियर इज नॉट प्रेजेंट इन मेल। उसके बाद क्या आता है, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसको बोलते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस। फीमेल और मेल के बीच में से लाइन हो तो इसको बोलते हैं मैरिज। और फीमेल और मेल के बीच में अगर डबल लाइन हो तो दिस इज कंसैजिनस मैरिज। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, कंसैजिनस मैरिज इज मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। फिर अगर मैं ऐसे बनाऊं बॉक्स क्रॉस या फिर सर्कल क्रॉस, तो ये क्या है, डेड मेल, मतलब ये मर चुका है। ये डेड फीमेल, ठीक है। अगर डायमंड बने तो ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड। एक लास्ट बचा है, दैट इज, इधर बनाती हूँ, ऐसा अगर हो तो इस बच्चे का अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। ये सारे साइंस है पेडिग्री के। अब जब हम पेडिग्री बनाते हैं तो जो सबसे पहला इंसान होता है ना पेडिग्री में, दैट इज नोन एज प्रोबैंड। और फिर जो उसके बच्चे होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिटस, ठीक है। नॉर्मली कैसे पेडिग्री हम बनाते हैं, सबसे पहले तो एक मेल और एक फीमेल की मेटिंग हुई, These are parental generation। उसके बाद जो बच्चे हुए, अब जिस सीक्वेंस में बच्चे हुए हैं ना, उसी सीक्वेंस में हम लोगों को ड्रॉ करना है। ये वाली सबसे बड़ी होगी, फिर छोटा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चाइल्ड शुड बी इन सीक्वेंस ऑफ बर्थ।
इस तरीके से हम पेडिग्री को बनाते हैं। अब पेडिग्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चलो चालू करते हैं। पेडिग्री इनहेरिटेंस तो 2 टाइप का होगा, आपको करना होगा, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक्ड। दिस इज क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अगर ऑटोसोमल है, पहले वो करके करते हैं, सेक्स लिंक्ड है तो या तो एक्स लिंक्ड होगा या तो वाई लिंक्ड होगा, ये तो हमें पता है। अगर आपको जो पेडिग्री दिख रही है उस पेडिग्री के अंदर अगर सारे के सारे मेल्स अफेक्टेड है तो वो वाई लिंक्ड होगी, जो कि आपको ज़्यादातर देखने नहीं मिलेगी। तो इजी क्वेश्चन कहाँ आते हैं? तो अगर सिर्फ सारे के सारे मेल अफेक्टेड है तो वो वाई लिंक्ड है, यानी कि कैसे दिखेंगे, ऐसे। अगर एक्स लिंक्ड क्या शो करती है, क्रॉस इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस इनहेरिटेंस? ध्यान से सुनो। अगर मेल अफेक्टेड हुआ तो फीमेल कैरियर बनेगी और मेल नॉर्मल होगा, समझे? तो क्या मेल से फीमेल में आया, अगर फीमेल कैरियर हुई तो उससे उनके प्रोजेनी के मेल में अफेक्ट होगा, समझे? अगर मेल अफेक्टेड था तो उसकी डॉटर अफेक्ट होगी, अगर फीमेल अफेक्टेड थी तो उसका सन अफेक्टेड होगा। तो ऑपोजिट जेंडर वाले लोग जो है वो नॉर्मल रहेंगे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। पर इतना याद रखना कि अगर मेल अफेक्टेड हो तो उसकी डॉटर अफेक्ट होती है और फीमेल अफेक्टेड हो तो उसका सन अफेक्टेड होता है, ठीक है? ऑटोसोमल में डोमिनेंट और रेसेसिव। ध्यान से सुनना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा ना तो कोई भी पेडिग्री का चार्ट बनाना नहीं आएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो है वो स्किपिंग जनरेशन शो नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट। पर रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो स्किपिंग जनरेशन शो करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कोई भी पेरेंट अब नॉर्मल हो तो इससे पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल या अब नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब नॉर्मल पेरेंट कैन हैव नॉर्मल और अब नॉर्मल चाइल्ड। इसका मतलब क्या कि अब नॉर्मल पेरेंट था, नॉर्मल चाइल्ड है, पर हो सकता है कि इसके आगे जो बच्चे हो रहे हैं ना उसमें से कोई अफेक्टेड निकले, समझे? ऐसा भी हो सकता है। तो क्या स्किपिंग जनरेशन शो हुई, मतलब एक जनरेशन में दिखा, इसके जनरेशन इसमें नहीं दिखा लेकिन इसके बच्चे में दिखा, तो वो स्किपिंग जनरेशन शो हुई। इसमें स्किपिंग जनरेशन शो नहीं होती है का मतलब अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो उसका बच्चा अफेक्टेड होगा, तो ये नॉर्मल है, इसकी स्किपिंग जनरेशन शो नहीं हो रही है। अगर अफेक्टेड नहीं है तो इसकी प्रोजेनी कोई अफेक्ट नहीं होगी, कहीं पर भी कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा प्रोजेनी में। जिसकी अफेक्टेड है उसकी प्रोजेनी ऐसे स्किपिंग जनरेशन शो नहीं करेगी, ये है तो ये नेक्स्ट भी अफेक्टेड होगी, नेक्स्ट भी अफेक्टेड होगी, नेक्स्ट भी अफेक्टेड होगी। अगर नॉर्मल आई, मानो 2 रेसेसिव साथ में आ गए ट्रेट्स, जैसे कि ये ऐसा है तो इसमें रेसेसिव ट्रेट साथ में आ गया तो अभी अफेक्टेड नहीं होगी, तो इसके पूरी जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, कंसिडरिंग कि ये नॉर्मल इंसान से शादी कर रहा है। अगर ये अफेक्टेड है और इसका भी बच्चा अफेक्टेड है तो इसका भी बच्चा अफेक्टेड है, समझ रहे हो तुम लोग?
डिपेंड करता है कि अगर नॉर्मल पेरेंट है तो नॉर्मल चाइल्ड होगा, ठीक है। अब नॉर्मल पेरेंट है तो अब नॉर्मल चाइल्ड होगा। नॉर्मल भी हो सकता है अगर रेसेसिव साथ में आए तो, पर स्किपिंग जनरेशन शो नहीं होगी। इसका मतलब अगर एक जनरेशन में है, दूसरी जनरेशन में नहीं है कोई एक जगह पे, तो उसकी आगे की जनरेशन में किसी में भी डोमिनेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने मिलेगी। रेसेसिव में उल्टा होता है, अगर एक जनरेशन में नहीं आए तो हो सकता है कि उसकी अगली जनरेशन में तो भी दिखे, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर क्या छुप जाता है। मान लो कि ये कैपिटल है स्मॉल है था, तो इस वजह से रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाया, तो इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा जब ये रेसेसिव कैरेक्टर साथ में आएगा। समझे इतना? तो इसको पेडिग्री को इस तरीके से सॉल्व करना है हमें। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। अगेन मैं बोल रही हूँ कि आज की जो वीडियो है वो इतनी अच्छे से पढ़ना, इतनी अच्छे से देखना। आई प्रॉमिस इसके बाद पेडिग्री करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बार आपको हर क्वेश्चन आएगा। चलो पहला, विच वन इज द इनकरेक्ट मैच? इन सब में से इनकरेक्ट कौन सा? मैंने ऑलरेडी आपको सिंबल्स बता दिए, उस हिसाब से आप देख लो। ये क्या होता है? कंसेजनस मेटिंग, डबल लाइन यानी कंसेजनस मेटिंग यानी मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो ये सही है। दूसरा, डायमंड इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये भी सही है। सर्कल इज मेल, क्या ऐसा होता है? नहीं, सर्कल इज फीमेल और स्क्वायर इज मेल। ऐसे वाले आर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। दूसरा, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट शोइंग एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ ए बी सी डी का जीनोटाइप फाइंड करना है। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, आपको बता दिया कि ये हीट्रोजाइगस है और ये अफेक्टेड है, तो आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। बी ए का क्या है? ए नॉर्मल है, एक्स लिंक्ड है, तो ऐसा होगा। बी का क्या है? अफेक्टेड है, तो ऐसा होगा। सी हीट्रोजाइगस है, तो ऐसा होगा। डी नॉर्मल है, तो ऐसा होगा। कुछ करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो करके देखो। एक्स वाई और ये कैरियर, तो क्या क्या आएगा? एक्स 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 डॉट वाई एक्स डॉट एक्स, ये 4 आया। तो उसमें से ये वाला कौन सा है? नॉर्मल है, ये कैरियर है, ये नॉर्मल मेल तो है ही नहीं। एक्स गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, बोल भी नहीं रहे तुम लोग। एक्स 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 डॉट एक्स एक्स डॉट वाई एक्स वाई, हाँ अब ठीक है। ये नॉर्मल फीमेल है, ये रहा नॉर्मल फीमेल। ये क्या है? नॉर्मल मेल, ये रहा नॉर्मल मेल। ये अफेक्टेड फीमेल, आई मीन कैरियर फीमेल, तो ये हीट्रोजाइगस फीमेल। ये 3 दिए हुए। अब इसकी क्या, नॉर्मल फीमेल का क्या हो रहा है? इसका अफेक्टेड मेल के साथ मेट हो रहा है, तो क्या आएगा? एक्स डॉट एक्स एक्स वाई एक्स डॉट एक्स एक्स वाई। तो इसमें क्या है? एक्स डॉट एक्स, ये कैरियर फीमेल, ये भी एक्स डॉट एक्स, ये भी कैरियर फीमेल, ये दोनों नॉर्मल मेल, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, पर ये तो बहुत ईजी दिया है। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, पर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी आ सकता है। Next, in humans, polydactyly is determined by a dominant autosomal allele, capital P, and a normal condition is determined by recessive allele. मतलब polydactyly is an autosomal dominant disorder, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब आपको बताना है कि जीनोटाइप 1, 2 और 3 का क्या होगा। जो 1, 2, 3 तो दिया ही नहीं है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चलो अब ये अफेक्टेड है, इसमें क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो अफेक्टेड वाले जो होंगे या तो कैपिटल पी होंगे या तो कैपिटल पी स्मॉल पी होंगे। जो नॉर्मल है दे हैव टू बी स्मॉल पी, नहीं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो कैसे ही पता चलेगा। मतलब अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो एक कैपिटल पी होगा, मतलब वो अफेक्टेड होंगे। इसके हिसाब से ये अफेक्टेड है, तो या तो ये कैपिटल पी हो सकता है या तो कैपिटल पी स्मॉल पी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कैपिटल पी स्मॉल पी है? वो हम रख के देखेंगे। तो पहले कैपिटल पी रख के देखेंगे, फिर स्मॉल पी रख के देखेंगे, कैपिटल पी स्मॉल पी रख के देखेंगे। सो सॉरी, अगर कैपिटल पी रखते और जो ये है ये तो नॉर्मल ही है, तो मतलब स्मॉल पी हुआ, तो पहले ये रख के देखो कैपिटल पी क्रॉस स्मॉल पी, तो उसकी प्रोजेनी सारी की सारी क्या आती है? कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका मतलब सारे क्या होने चाहिए थे? अफेक्टेड होने चाहिए, पर इन लोगों का तो जो मेल है वो अफेक्टेड ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये डोमिनेंट नहीं है। कैपिटल नहीं है, इसका मतलब कैपिटल पी स्मॉल पी है। उस हिसाब से अगर क्रॉस करे, कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस करे स्मॉल पी के साथ, तो क्या प्रोजेनी आएगी? कैपिटल पी स्मॉल पी
कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी, उसमें से 50% अफेक्टेड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। अभी जो एक बच्चा दिखा है वो कौन सा है, नॉर्मल वाला है, तो इसकी क्या होगी जीनोटाइप, स्मॉल पी होगी। इसकी जीनोटाइप क्या होगी, अगेन इसकी कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकती है, कैपिटल पी भी हो सकती है, पर इसमें भी सेम कंडीशन, अगर कैपिटल पी होती तो सारे के सारे अफेक्टेड होते, पर ये जो अनअफेक्टेड है ये हमारी साइन है कि ये कैपिटल पी ना हो के ये कैपिटल पी स्मॉल पी है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है तो स्मॉल पी, तो ये कैपिटल पी स्मॉल पी होगा। फिर उसकी प्रोजेनी अगर निकाले तो उसकी प्रोजेनी भी सेम आएगी, इसकी कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस स्मॉल पी तो ये आएगी। तो इसमें ये क्या है, अफेक्टेड है, तो ये कैपिटल पी स्मॉल पी होगा। ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये स्मॉल पी होगा। ये क्या है, अफेक्टेड, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कैपिटल पी स्मॉल पी। समझ में आया कि इस तरीके से आपको करना है। आपको पहले रख के देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है, इसमें तो बता दिया है आपको कि कौन सा वाला डिसऑर्डर है, पर एग्जाम में अगर नहीं बताएंगे तो आपको पेडिग्री देख के देखना है कि वो किस तरीके का डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव और वाई लिंक्ड, ये 4 होंगे आपको, वाई डोमिनेंट नहीं होगा। तो आपको वो पता करना है पहले कौन सा है। तो अगर सबसे पहले तो आपको वाई तो अलग ही पता चल जाएगा, फिर उसके बाद देखोगे स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो फिर वो डोमिनेंट वाला है, अगर शो हो रही है, स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है तो वो रेसेसिव है। तो आप रख के देखोगे कि ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, वो आपको रख के देखना पड़ेगा। अगर क्रॉस इनहेरिटेंस शो हो रहा है तो एक्स लिंक्ड है, नहीं तो ऑटोसोमल रेसेसिव है। इतना याद रखना। डोमिनेंट में भी स्किपिंग जनरेशन शो नहीं हो रही, चलो डोमिनेंट लिख दिया, ऐसे नहीं, उसमें भी पहले अपना जो जीनोटाइप है उसको लिख करके देखना पड़ेगा, तभी शॉर्ट आंसर आएगा कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। समझे, इन शॉर्ट लिख के देखना पड़ेगा। सिर्फ वाई आप देख के बोल सकते हो अच्छा है तो सारे के सारे मेल अफेक्टेड है, वाई लिख दो, बाकी आप किसी में भी ऐसा नहीं बोल सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से सुनना, मजा आएगा बहुत। सबसे पहला, फ्यूज्ड ईयरलोब्स अपीयर इन अ प्रोजेनी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन। मतलब इसने बता दिया है कि फ्यूज्ड ईयरलोब्स क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। वर्क आउट द जीनोटाइप्स ऑफ द मेंबर्स इन द गिवन पेडिग्री, मतलब इन 3 के जीनोटाइप्स बताने। तो ऑटोसोमल रेसेसिव है, इसमें एक मेल और एक फीमेल दिया हुआ है, उसकी प्रोजेनी आ रही है, उसमें से अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको ये तो बता दूंगी कि ये कैसे आएगा, पर लेकिन अगर यही नहीं पता होगा कि कैसे जाना है वहाँ तक तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले आप ऐसा समझ लो कि उस डायरेक्शन में कैसे जाना है। तो मेल और फीमेल की मेटिंग हुई, उसके बाद एक प्रोजेनी है। अब आप देख रहे हो स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है। कैसे पता चला कि इस जनरेशन में अफेक्टेड नहीं था कोई भी फीमेल या मेल, पर लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये फाइनलाइज हो गया कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। उसके बाद इसमें देखो, या तो अभी ऑटोसोमल रेसेसिव है तो या तो ये नॉर्मल है तो कैपिटल ए होना चाहिए था, या कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए था। ठीक है, सेम ये भी कैपिटल ए होना चाहिए था या कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए था, दोनों में से कुछ भी चलेगा। पर ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर कहीं पर भी कैपिटल ए दोनों होता ना तो आगे की जो प्रोजेनी है ना उसमें स्मॉल ए कहीं आता ही नहीं। मान लो दोनों कैपिटल है तो इसकी प्रोजेनी कैपिटल ए होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सब नॉर्मल होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर इसमें से एक कैपिटल है और एक स्मॉल है और कैपिटल ए होता तो उसकी प्रोजेनी क्या आती, तो भी यही आती, मतलब सब नॉर्मल होते। क्या ऐसा है इसमें, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या पॉसिबल है, दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए ही है। फिर उसकी प्रोजेनी क्या आएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो अफेक्टेड कौन है, ये वाला रेसेसिव वाला, ये स्मॉल ए। ये सब क्या है, इन सब में से कैपिटल ए स्मॉल है या फिर कैपिटल ए, बाकी सब क्या है, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है, बाकी सारे सब। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो इसमें सेकंड नंबर का मतलब ये वाला पूछे, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप कोई भी मार्क कर सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए भी मार्क कर सकते हो। क्यों ऐसा, क्योंकि इसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो अगर या तो आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो आप यही चूज़ करो, क्योंकि कोई भी अफेक्टेड नहीं है तो पॉसिबिलिटी कैपिटल की ज़्यादा है। पर अगर एक भी कोई अफेक्टेड होता तो आप कैपिटल ए स्मॉल ए चूज़ करते, क्योंकि अफेक्टेड है तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। पर अगर कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि देखो हो सकता है चांसेस हो कि कोई अफेक्टेड हो सकता हो, पर इसमें नहीं हुआ हो, इसमें नहीं बताया हो, तो इसीलिए
ऑप्शन पहली बात तो ऐसा नहीं होगा आपको कंफ्यूज करने का, पर अगर हो तो आप इसको क्या करोगे, कैपिटल ए चूज करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेनी, ये स्मॉल ए है तो ये क्या होगा, ये या तो कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। सेम प्रॉब्लम, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। नेक्स्ट प्रोजेनी में कोई अफेक्टेड है तो कैपिटल ए नहीं हो सकता, नहीं तो सारे के सारे प्रोजेनी नॉर्मल आएंगे, वो नहीं चाहिए हमको दिख रहा है एक अफेक्टेड है, तो इसलिए इसका क्या होगा, कैपिटल ए नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो इसका क्रॉस करो, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, दो अफेक्टेड आ रहे हैं, मतलब एक तो अफेक्टेड दिख ही रहा है हमको, तो ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। दो नॉर्मल, ये तो वो है, दो नॉर्मल और दो अफेक्टेड, ठीक है। वापस से मैं एक बार बोल रही हूँ, हम लोगों को क्या पता करना था, सिर्फ जीनोटाइप पता करना था सबके। एक चीज़ ध्यान रखना, ये लोग किसी के भी जीनोटाइप नहीं देने वाले पहले से, तो आपको खुद ही पता करना है कि वो जीनोटाइप क्या होगा। वो कैसे पता करोगे, आप रख के पता करोगे सारे के सारे जीनोटाइप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैपिटल ए कि कैपिटल ए स्मॉल है, तो आप जो भी तीनों पॉसिबिलिटीज़ है वो तीनों प्रोबेबिलिटी आप रख के देखोगे और उसके बाद आंसर निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या आना चाहिए आंसर। अगर कैपिटल ए रखते तो सारे नॉर्मल आते, पर अब दिख रहा है इसमें सारे नॉर्मल नहीं है, एक अफेक्टेड है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये कैपिटल ए नहीं है, ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो वो रख के देखेंगे तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, तो ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल है। फिर उसके बाद इसकी निकालनी है, तो क्योंकि ये नॉर्मल है तो या तो कैपिटल ए हो सकता है या तो कैपिटल ए स्मॉल हो सकता है। हमने कैपिटल ए इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस है उसका कैपिटल ए होने के। फिर उसके बाद ये वाली जो देखी हमने, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन था कि अगर कैपिटल ए रखते हैं हम तो सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स आते हैं, जो कि अब पता है हमें नहीं है, तो इसलिए हमने कैपिटल ए स्मॉल ए रख के देखा, जिसमें हमको एक अफेक्टेड दिखा हमारी प्रोजेनी के अंदर, तो हमने यही वाला कंसिडर किया, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन करते, चलो। Wife is a PTC non-tester and husband is a PTC tester. Their son is tester but daughters are non-tester. This is not a sex-linked trait. Which pedigree is correct? तो इसमें क्या क्या बताया है, देखो आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है PTC टेस्टर होता है कि क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो आपको क्या करना है, मान लो PTC नॉन टेस्टर हम लोग क्या रखना है, आपको नॉर्मल रखना है कि अब नॉर्मल रखना है। वैसे तो नॉर्मल है पर हम अब नॉर्मल रख के देखते हैं। मान लो कि हमें नहीं पता है, तो फिर हम लोग ने देखा PTC नॉन टेस्टर नॉर्मल है, तो हमने क्या किया उसको, अब नॉर्मल मान लिया। तो क्या है, वाइफ इज अ PTC नॉन टेस्टर, यानी वाइफ को हमने अफेक्टेड कर दिया, एंड हस्बैंड इज अ PTC टेस्टर, यानी नॉर्मल कर दिया। देयर सन इज अ टेस्टर, तो नॉर्मल, एंड डॉटर्स आर नॉन टेस्टर्स, तो अब नॉर्मल। तो अगर हम PTC नॉन टेस्टर को अब नॉर्मल मान रहे हैं तो सारी फीमेल अब नॉर्मल होनी चाहिए, अगर हम PTC टेस्टर को अब नॉर्मल मान रहे हैं तो सारे मेल अब नॉर्मल होने चाहिए। वैसी पेडिग्री ढूंढ लो। देखो सबसे पहले हम ये करते हैं, ये हेटेरोजाइगस वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर PTC नॉन टेस्टर है तो या तो नॉर्मल होना चाहिए या तो अब नॉर्मल होना चाहिए, ये हेटेरोजाइगस वाला सिस्टम नहीं आएगा। फिर इसमें भी सेम हेटेरोजाइगस है, ये भी कैंसर। अब ये दो ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में क्या बोला है कि PTC टेस्टर इज अब नॉर्मल, दिख रहा है। तो अगर PTC टेस्टर अब नॉर्मल है तो उसकी प्रोजेनी कैसी आएगी, मेल वॉज ऑल्सो टेस्टर एंड फीमेल वर नॉन टेस्टर, इस तरीके की दिखेगी, जो कैसी है, ये है। सो दिस इज द आंसर। ये क्यों नहीं, क्योंकि अगर मेल नॉन टेस्टर को अफेक्ट बताया तो इधर टेस्टर को अफेक्टेड कैसे बताया, वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट द म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड ब्लैक, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज, तो मतलब जो अफेक्टेड है उनको ब्लैक शेड किया और बताया कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स लिंक्ड, ऑटोसोमल, डोमिनेंट, रेसेसिव, ये बताना है। तो चलो करते हैं, सब सीरीज में जाएंगे हम, बिल्कुल सीरीज में जैसे एक्चुअली आपको जाना चाहिए। क्या ये वाई लिंक्ड है, वाई लिंक्ड में क्या होना चाहिए, सारे मेल्स अफेक्टेड होने चाहिए, सारे मेल्स अफेक्टेड है, नहीं, तो ये वाई लिंक्ड नहीं है। फिर अब क्या बचा, रेसेसिव और डोमिनेंट के बीच में आपको देखना है, क्या ये स्किपिंग जनरेशन शो कर रहा है, कैसे पता चलेगा स्किपिंग जनरेशन है कि नहीं। ये अफेक्टेड है पर इसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं थे, इसका मतलब स्किपिंग जनरेशन शो हुआ है, तो ये क्या होगा, रेसेसिव या डोमिनेंट, रेसेसिव। अब रेसेसिव पता चल गया, तब अब हमें ये पता करना है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो वो कैसे करेंगे, हम रख के देखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो अगर ये पहले ऑटोसोमल रेसेसिव से चालू करते हैं, अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव होता तो क्या होता, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए,
कैपिटल स्मॉल है ऐसा होता। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर दोनों कैपिटल होते तो सारे के सारे प्रोजेनी जो है वो क्या आते, नॉर्मल आते। अगर उसमें से एक भी कैपिटल होता तो भी सारे प्रोजेनी या तो कैपिटल स्मॉल आते या तो कैपिटल आते। पर लेकिन यहाँ पे स्मॉल है एक, तो इसका मतलब अफेक्टेड है, तो मतलब दोनों क्या होंगे, कैपिटल स्मॉल है। उसके बीच में क्रॉस करोगे क्या होगा, कैपिटल स्मॉल। ठीक है, ये 4 बने आपके प्रोजेन। ये जो सब है ये कैपिटल स्मॉल है या फिर कैपिटल है, ये वाला कैपिटल स्मॉल है। इसका क्रॉस आगे करो, स्मॉल है क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए। क्यों कैपिटल ए स्मॉल है बताती हूँ। कैपिटल स्मॉल है, स्मॉल है, ये बराबर है क्योंकि ये जो अफेक्टेड है वो भी बता रहे हैं, नॉर्मल है वो भी बता रहे हैं। अब हो सकता था कि इसके क्रॉस कैपिटल ए के साथ होती तो क्या होते, सारे के सारे नॉर्मल होते। ऐसा है कहीं पे भी नहीं, अफेक्टेड भी है। तो ये हमको पता चल रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव तो आया, पर हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव को ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो ये मेल जो क्या है वो नॉर्मल होता। क्यों? क्योंकि अगर ये अफेक्टेड होता तो एक्स पे होता, अगर अफेक्टेड नहीं होता तो फिर एक्स पे नहीं होता। अब ये अफेक्टेड नहीं है तो एक्स पे नहीं है। फीमेल या तो कैरियर होगी या तो नॉर्मल होगी। अगर नॉर्मल हुई तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, नॉर्मल ही होना था सब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कैरियर थी। इसका क्रॉस करो तो क्या होगा, x डॉट x x डॉट y एक्स वाई। तो उस हिसाब से देखें तो एक फीमेल कैरियर एक फीमेल नॉर्मल ऐसा होता, और एक मेल अफेक्टेड एक मेल नॉर्मल। तो मेल नॉर्मल ठीक है, मेल अफेक्टेड ठीक है, फीमेल कैरियर और फीमेल नॉर्मल भी ठीक है। ठीक है, तो अब x डॉट y का क्रॉस किसके साथ करेंगे, हम x के साथ करेंगे। तो क्या आएगा, x डॉट y x डॉट x एक्स वाई एक्स सॉरी रुक जाओ, एक्स डॉट एक्स वाई मतलब सारे मेल नॉर्मल होने चाहिए, सारे कैरियर होने चाहिए। तो ये तो गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको कैरियर बना के देखते। तो क्या होगा, एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स वाई एक्स डॉट वाई। तो इसमें क्या बता रहा है कि एक मेल अफेक्टेड है ठीक है, पर एक फीमेल भी अफेक्टेड है। वैसा नहीं है, दोनों फीमेल नॉर्मल है। अगर ये फीमेल अफेक्टेड बताते तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता। देखो अब आप चाहो तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी बोल सकते हो, समझ रहे हो तुम मेरी बात। बट ये मोर अप्रोप्रिएटली क्या लग रहा है, मोर अप्रोप्रिएटली ये लग रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि वो बहुत इजीली आ गया। इसमें हम लोगों को कंसीडर करना पड़ा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो हमने जब रेसेसिव रखा ऑटोसोमल रेसेसिव तो हमारा आ गया। इसमें हमने दोनों को कैपिटल स्मॉल ए कंसीडर किया, फिर इसमें हम लोग ने स्मॉल ए आया इसका, फिर इसका क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए के साथ किया, एकदम बराबर आया। पर हम लोग ने जब एक्स लिंक्ड रेसेसिव रखा तो हमें ये कंसीडर करना पड़ा कि जो ये है x डॉट वाई एक्स डॉट एक्स होगा। फिर उसके बाद हम लोग ने ये प्रोजेनी बनाई तो इसमें आया कि एक अफेक्टेड होगी, पर इसमें अफेक्टेड तो थी ही नहीं। तो हमें कंसीडर करना पड़ा कि हाँ ठीक है एक अफेक्टेड है जो नहीं बताई है या जो भी है। तो ये सब चीज़ें हमें कंसीडर ना करनी पड़े, इसलिए इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। समझे। ऑल्सो एक और बात, इसमें है ना ये दिख नहीं रहा है कि क्रॉस लिंक्ड हो रही, क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है। फीमेल से मेल पे गई है तो ठीक है, पर मेल से फीमेल पे गई ये तो दिख ही नहीं रहा है, मेल से तो मेल ही अफेक्टेड हो रहा है। तो इसमें प्रोमिनेंट दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव ही मार्क करेंगे। ये कन्फ्यूजन होती है इसलिए गलत होता है, तो इसलिए ध्यान से सुनो। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में पता चल जाता है कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसे पता चलता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पता चल जाता है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं,
गिव नहीं गिवन है। गिवन पेडिग्री चार्ट डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयरलोब्स एंड ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। ये बता दिया है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट? पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, मतलब बेसिकली इसका जीनोटाइप बताना है। तो अगर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, बच्चे अफेक्टेड है, पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? स्किपिंग जनरेशन शो हुआ। हाँ, क्या हम कैपिटल ए लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, कहीं पे भी नहीं लेंगे, नहीं तो सारे नॉर्मल आएंगे। हमें दो अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? कैपिटल ए स्मॉल नहीं लेंगे। उसकी प्रोजेनी निकालो, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है। तो उसमें देखो स्मॉल वाले आ गए और ये कैपिटल ए स्मॉल वाले भी आ गए। तो अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, हाँ बिल्कुल पेरेंट्स हेटेरोजाइगस है। देख लो, पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं। अगर कोई एक भी पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो प्रोजेनी सब नॉर्मल आती, तो ये गलत है। पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव, ये भी गलत है। अगर होमोजाइगस रेसेसिव होता तो सब अफेक्टेड होते, तो नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो आंसर इज ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी है ये सारे क्वेश्चंस, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले खुद पॉज करके सॉल्व करो, बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है? मैं अभी चालू करती हूँ। स्टडी द पेडिग्री चार्ट शोइंग मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अगर आप स्मार्ट हो तो आपको पता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ क्या है ये, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, पर फिर भी हम लोग करके देखेंगे। तो बोला है कि इसमें कौन सा है? डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, रेसेसिव एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रेसेसिव वाई लिंक्ड है। अब देखो वाई लिंक तो नहीं लग रहा है क्योंकि सारे के सारे मेल अफेक्टेड होने चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही अफेक्टेड है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा हमें देखना है पहले वाई लिंक तो नहीं है, तो डोमिनेंट या रेसेसिव में से कोई एक है। क्या स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है? नहीं हो रही है स्किपिंग जनरेशन शो। कैसे? क्योंकि ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ठीक है आगे प्रोसीड नहीं, ये अफेक्टेड नहीं है, ये नहीं है, तो आगे भी कोई अफेक्टेड नहीं है। ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, तो स्किपिंग जनरेशन शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो डोमिनेंट है, तो रेसेसिव भी नहीं होगा। डोमिनेंट है, अब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हमें रख के देखना पड़ेगा। तो रख के देखो ये क्या होना चाहिए? डोमिनेंट है, तो या तो कैपिटल ए होना चाहिए या कैपिटल ए स्मॉल होना चाहिए, ठीक है? अब हम रख के देखते हैं कैपिटल ए को नॉर्मल के साथ यानी रेसेसिव के साथ। तो क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल है, तो क्या होंगे? सारे के सारे अफेक्टेड आएंगे। क्या सारे के सारे अफेक्टेड है? नहीं, तो ये कैपिटल है तो कैंसिल हो गया, ये अफेक्टेड वाला कैपिटल ए नहीं है। कैपिटल ए स्मॉल है रख के देखेंगे तो क्या होगा? तो आएगा कैपिटल ए स्मॉल है, जो कि सही लग रहा है क्योंकि नॉन अफेक्टेड लोग भी है और अफेक्टेड लोग भी है, तो यही सही है। इसका क्या होना चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल है। फिर उसके बाद ये अफेक्टेड कौन है? कैपिटल ए स्मॉल है। कैपिटल ए नहीं हो सकता, इसके प्रोजेनी में ऐसा कोई है ही नहीं, तो इसका क्रॉस अब नॉर्मल के साथ करें तो क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल है, अगेन नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये अफेक्टेड, तो ये कैपिटल ए स्मॉल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो क्या है इसका आंसर? ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जैसा नहीं है आपके पोर्शन में, पर फिर भी आपको रख के देखना, तो आप एक बार चेक करके देख सकते हो क्या होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट का, एक्स लिंक डोमिनेंट का। तो एक्स वाई एक्स डॉट एक्स होगा, प्रोजेनी क्या आएगी? एक्स डॉट वाई एक्स वाई। तो इसमें एक मेल एक फीमेल अफेक्टेड होगी, एक मेल एक फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है? फिर उसके बाद फीमेल जो अफेक्टेड है उसका क्रॉस नॉर्मल मेल के साथ क्या होगा? एक्स डॉट वाई एक्स वाई। तो एक मेल अफेक्टेड एक फीमेल अफेक्टेड, तो फीमेल अफेक्टेड है पर मेल अफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। पर फिर भी एक बार आप ट्राई करना हो तो कर सकते हो, बाकी ऑटोसोमल एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं होगा आपका। फिर नेक्स्ट, स्टडी द पेडिग्री ऑफ द फैमिली शोइंग सिकल सेल एनीमिया, ट्रेट यूज्ड इन द पेडिग्री इज। तो अगेन सेम चीज़ करनी है, सिकल सेल एनीमिया का दिया है। अब आपको पता है सिकल सेल एनीमिया कौन सा होता है, पर फिर भी हम पहले करके देखेंगे, समझे? ये सब जो क्वेश्चंस है इस टाइप के अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, तो पहले खुद ही करना पड़ेगा, बाद में मेरे आंसर का वेट करो। चलो, क्या स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है? ऑब्वियसली शो हो रही है। देखो इन दोनों में नहीं है लेकिन एक बच्चे में, इसमें नहीं है लेकिन इसमें नहीं है लेकिन इसमें। तो कैसे करोगे? अगर ये नॉर्मल है तो या तो ये कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल होगा। अब हम इतने तो समझदार ऑलरेडी हो चुके हैं, कैपिटल ए नहीं होगा क्योंकि अफेक्टेड बच्चे, कैपिटल ए से सारे के सारे नॉर्मल होंगे, तो गलत है। तो हम कैपिटल ए स्मॉल ए की क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ए
कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा, इसमें हमने ये तो देख लिया ना कि डोमिनेंट तो नहीं है, चलो ये हटा दो। अब क्या बचा हमारे पास, रेसेसिव एक्स लिंक, रेसेसिव ऑटोसोमल। पहले हमेशा ऑटोसोमल देखेंगे फिर एक्स लिंक देखेंगे। फिर अब इसका जो बनाया ये क्या है, ये अफेक्टेड है ना, तो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ये क्या होगा, कैपिटल है स्मॉल होगा। क्यों, सॉरी ये नहीं, बच्चा तो हमारा ये है ना, कैपिटल स्मॉल है, ये होगा। क्यों, क्योंकि अगेन नेक्स्ट प्रोजेन ये अफेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल है स्मॉल है। ये होगा स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है या कैपिटल में से ए में से कोई हो गई है दोनों। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव तो दिखा रहा है, जो कि राइट आंसर होना चाहिए। एक बार रेसेसिव एक्स लिंक्ड भी देख लेते हैं। तो एक्स लिंक देखने के लिए क्या करेंगे हम, सेम इन दोनों को क्या करेंगे, इसको कैरियर बनाएंगे, इसको नॉर्मल। ये नॉर्मल रहेगा, ये कैरियर रहेगी। कैरियर क्यों बनाएंगे, ताकि हम लोगों को लगे, देखो नॉर्मल में तो हमें पता है कि वो सारे ही नॉर्मल आएंगे, तो इसलिए हमें कैरियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि है तो दिखने में दोनों नॉर्मल, तो नॉर्मल दिखने चाहिए। एक का कैरियर हम बना देंगे ताकि कहीं तो प्रोजेनी में आगे इफेक्ट आए। तो इसका क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। यानी कि फीमेल शुड बी कैरियर, फीमेल्स आर नॉट अफेक्टेड एनीवेयर, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये रेसेसिव एक्स लिंक नहीं। अब आप देखो इसमें, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है रेसेसिव एक्स लिंक और ऑटोसोमल रेसेसिव, हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन हो, पर इसमें पेडिग्री भी तो ऐसे बनाई है ना कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं है, ये डोमिनेंट ऑटोसोमल रेसेसिव ही है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले स्टेप में ही पता चल रहा है कि वहां पर तो अफेक्टेड फीमेल है, पर यहाँ पे जो क्रॉस बन के आ रहा है उसमें तो हमें बता रहा है कि कोई भी अफेक्टेड नहीं है, कैरियर होगी ठीक है, पर अफेक्टेड तो नहीं है, पर इसमें बता रहा है अफेक्टेड है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा इजीली कि एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। तो आपको दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। पहले हम सबसे पहले ऑटोसोमल रेसेसिव देखेंगे, फिर एक्स लिंक रेसेसिव देखेंगे। एक्स लिंक रेसेसिव तब रखेंगे जब ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं होगा। समझे मेरी बात, एक्स लिंक रेसेसिव जो होगा वो क्लियरली दिखेगा कि वो एक्स लिंक पूछ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या है, रेसेसिव ऑटोसोमल। ओके, नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज शोन। इसमें नॉर्मल मेल है, कैरियर फीमेल है, ठीक है, और उसकी प्रोजेनी बताइए। तो बताना है कि क्या है ये। अगर इसका क्रॉस हम खुद करें तो क्या होता है, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, सेम ही है। तो मतलब बता रहे हैं कि क्रॉस करेंगे तो ऐसा होगा, तो ये क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव। बस इतना, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल था। अच्छा हाँ, एक्चुअली क्वेश्चन में ये था कि इसमें मेंशन किया था ये नॉर्मल मेल होगा, ये कैरियर फीमेल होगी, ये कैरियर फीमेल है, ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये अफेक्टेड मेल, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में, सॉरी। तो ये कौन सा शो कर रहा है, तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव शो कर रहा है। तो बेसिक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, ये दिया है कि फादर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, पहला चाइल्ड नॉर्मल है, दूसरा चाइल्ड नॉर्मल है, तीसरा एल्बिनो है, चौथा नॉर्मल है। तो अब बोला है if A is normal and small a is albino, then genotype of father and mother is, ऐसा पूछा है। तो क्या करोगे आप, स्मॉल ए एल्बिनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्मॉल ए होगा, ठीक है। मदर और फादर नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है और एक किसी का स्मॉल ए आना चाहिए, तो उन दोनों की जीनोटाइप क्या होनी चाहिए। देखो अगर मान लो कैपिटल ए होती दोनों की जीनोटाइप, तो क्या होता, सारे के सारे कैपिटल ए विच इज़ नॉर्मल, ऐसा बोला है, कैपिटल ए इज़ नॉर्मल। अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होती तो क्या होती, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अगेन सारे नॉर्मल होते। तो इसीलिए ये भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन है, ए और ए करे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो उसमें एक आ रहा है स्मॉल ए, कब से मैं यही बता रही हूँ आपको, और कुछ बताया ही नहीं है मैंने। तो यही आंसर है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बोला है
पांचवा बच्चा होगा कपल का, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी पांचवें बच्चे की एल्बिनो होने की? तो अगर वो एल्बिनो होगा तो इसका मतलब रेसेसिव होगा। अगेन अगर इसको कपल को क्रॉस कराएं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एल्बिनो होने की? तो देख लो 1 होगी इन 4। हर बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर पहला बच्चा नॉर्मल हो गया जैसे कि इसमें बताया, तो दूसरा बच्चा जो है वो उसके नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4 ही होगी। हर बच्चे में सेम फॉलो हो रहा है। और एल्बिनो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 होगी। ऐसा हर बच्चे में होगा। पहला बच्चे में भी ऐसा ही था, 3/4 और 1/4 प्रोबेबिलिटी। तीसरा होगा उसमें भी सेम होगा, चौथा होगा उसमें भी सेम होगा। एक बच्चा नॉर्मल हो गया, दूसरा बच्चा नॉर्मल हो गया, तीसरा बच्चा नॉर्मल हो गया, अब चौथा बच्चा जो होगा वो एल्बिनो ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें भी सेम प्रोबेबिलिटी है 3/4 नॉर्मल की, 1/4 एल्बिनो की। समझे इतना? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेडिग्री। तो ये बताना है कौन से टाइप की पेडिग्री है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई लिंक्ड है या नहीं। तो पहले तो ऑप्शन में ही नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं वाई लिंक्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है, देखो इधर था इधर नहीं था, इधर था इधर था इधर नहीं था, इधर था, तो रेसेसिव तो नहीं है। तो रेसेसिव हटा लो। एक्स लिंक रेसेसिव भी नहीं है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी नहीं है। सॉरी डोमिनेंट हटा लो, मैं बोल रही हूँ कि तुम बोल ही नहीं रहे हो। डोमिनेंट हटा लो। स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है तो मतलब रेसेसिव है। अब हमें देखना है ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक रेसेसिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेसेसिव को रख के देखेंगे। अफेक्टेड है तो मतलब मेल अफेक्टेड यानी स्मॉल है। फीमेल नॉर्मल है तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है। समझे? अभी इसे मैं वापस डिटेल में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब दोनों रख के देख लेते क्या पता क्या हो। तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और कैपिटल ए हो सकता है। तो पहले कैपिटल ए को इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे। यानी कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाला होता तो सारे के सारे नॉर्मल होते, पर वो नहीं है तो ये गलत है। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए को रख के देखते हैं तो क्या प्रोजेनी आएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मतलब अफेक्टेड भी होंगे और नॉर्मल भी होंगे। ये वाला कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये वाला स्मॉल ए होगा, ये वाला स्मॉल ए होगा। ये कैपिटल ए भी हो सकता है क्योंकि ये नॉर्मल है। समझे इतना? क्या समझ में आया? बेसिक। ये क्या है, स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल है। अब इसका भी क्रॉस करके देखना पड़ेगा हमें। ये क्या है, स्मॉल ए के साथ क्रॉस किया हमने, या तो कैपिटल ए का या कैपिटल ए स्मॉल ए का। अगेन कैपिटल ए का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, सारे कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि अनअफेक्टेड। ऐसा है? हाँ अनअफेक्टेड है। तो पॉसिबल है कि ये कैपिटल ए हो सकता है पर उसके आगे अफेक्ट है। तो इसका मतलब अभी भी अगर ये कैपिटल ए होता तो ये सारे कैपिटल ए स्मॉल ए आते, और कैपिटल ए स्मॉल ए आते तो फिर हाँ तो ठीक है, तो भी ऐसा हो सकता था, पर ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो फिर ये अफेक्टेड हो सकते थे। तो मतलब इसका मतलब ये कि कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल ए भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं। ये वाला, ये क्या है, कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, जिसका क्रॉस क्या हो रहा है, अगेन कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। तो मैं आपको बोलती हूँ कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस नहीं होगा। कैपिटल ए का क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस किसका होगा, इसका और इसका। तभी क्या आएगी, अफेक्टेड इंडिविजुअल आएगी, जो ये रही। तो इसका मतलब क्या था, ये कैपिटल ए नहीं था, ये सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए था। समझे? वो अभी अफेक्टेड है तो स्मॉल ए का क्रॉस किसके साथ कराएंगे हम, कैपिटल ए के साथ करा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव रख के देखें तो ठीक है, सबके आंसर्स आ रहे हैं, तो मैं बोल सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्स लिंक रेसेसिव रख के देखते हैं। तो पहले तो एक्स लिंक रेसेसिव में इसका क्या होगा, x.y, पहले तो जगह बना देती हूँ, x.y होगा और इसका x होगा या फिर x.x होगा। तो दोनों रख के देखो, पहले ये रख के देखो क्या आएगा, x.x, xy, x.x, xy। इसका मतलब फीमेल कैरियर मेल नॉर्मल, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेल अफेक्टेड है तो ये गलत है। फिर इसका क्रॉस करके देखते हैं तो क्या आएगा, x.x.x.y, x.x, xy।
तो इसका मतलब क्या है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है, जो कि यह भी सही है, और ये जो है वो नॉर्मल मेल है। ठीक है, सही है। उस हिसाब से ये x डॉट वाई, ये x डॉट x, ये x डॉट x डॉट, ये नॉर्मल मेल, ये अफेक्टेड मेल। ध्यान से सुनना, खिचड़ी बन रही है मुझे पता है, पर हम लोग सारे रख के देखेंगे तो ही आएगा आंसर। x डॉट वाई को किसके साथ क्रॉस करेंगे हम, x के साथ, तो मेल नॉर्मल आएंगे। तो ठीक है, ये भी सही है। इसका एक्स वाई का क्रॉस करेंगे फीमेल कैरियर के साथ, तो ही चांस है कि मेल अफेक्टेड आए। इसमें एक्स डॉट एक्स और एक्स वाई, एक्स डॉट एक्स डॉट और एक्स वाई, तो इसमें सारे के सारे मेल अफेक्टेड होने चाहिए। और फीमेल कैरियर होनी चाहिए, तो ये फीमेल कैरियर हुई और मेल क्या हुआ, नॉर्मल। ये तो दिख रहा है मेल नॉर्मल है। तो इसमें फीमेल अफेक्टेड आएगी और मेल नॉर्मल आएगा, जो कि ऐसा नहीं है। फीमेल कैरियर होगी, मेल क्या है, एक नॉर्मल होगा और एक अफेक्टेड होगा, पर ऐसा नहीं दिख रहा है इसमें, दोनों अफेक्टेड दिखा रहे। तो यहाँ पे गलती हो गई इन लोग से, तो इसीलिए ये ज़्यादा क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर अगेन इसमें ये रेसेसिव एक्स लिंक्ड भी दिखाया, ऑटोसोमल रिसेसिव भी दिखाया, पर रेसेसिव एक्स लिंक्ड उतना नहीं दिखाया जितना ऑटोसोमल रिसेसिव दिखाया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें देखो, इसमें ऐसा है कि एक्स लिंक्ड दिखा रहा है, पर इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव भी दिखा रहा है, और इसमें एक्स लिंक्ड उतना नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया कुछ के, ठीक है ऐसा मान लेते हैं, पर ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो पूरा ही वैसा था, तो इसलिए हम इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं मार्क करेंगे। हम हमारी प्रायोरिटी क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव ही रखेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही तुमको। इसलिए इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगा। रख के देख लो अपने आप, कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस करो कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, स्मॉल ए के साथ, और फिर रख के देखो क्या आ रहा है आंसर। और यही ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं कि नहीं भाई ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी दिखा रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी दिखा रहा है, तो मैं क्या मार्क करूँ। मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पहले तो हो सकता है क्या आए, हो सकता है नहीं आए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि, पर लेकिन आप करोगे कैसे सॉल्व। आपके पास एक ही तरीका है सॉल्व करने का, पहले वाई को हटा दो, वाई नहीं है चलो ठीक है, फिर उसके बाद तुम रेसेसिव डोमिनेंट में वो देखो, तो वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। डोमिनेंट है तो मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो तुम्हारे पोर्शन में है नहीं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट फिर भी रख के देखना है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग ऑटोसोमल रेसेसिव ही पूछेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है पेडिग्री में, मतलब कुछ भी नहीं, तो इतना तो पता ही होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या आना चाहिए कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो वो प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व होगी कि ऑटोसोमल रेसेसिव मार्क की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दिख रहे हैं एक्स लिंक्ड में हमने कंसीडर ज़्यादा किया कि ठीक है मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, पर हम लोग ने ऑटोसोमल रेसेसिव में उतना कंसीडर नहीं किया, हमें पता चल रहा था बराबर फटाफट आ रहा था। ऑटोसोमल रेसेसिव ही आंसर होगा इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है ये क्या है। करो चलो, वाई लिंक्ड है क्या ये, नहीं, सारे मेल्स अफेक्टेड नहीं है, वाई लिंक्ड नहीं है, कैंसर। नेक्स्ट इसमें देखना है कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, तो क्या स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है, इनको नहीं था इनको नहीं था इनको है, तो हाँ स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है, तो ये डोमिनेंट तो नहीं है। अब बच्चा एक्स लिंक्ड रेसेसिव और ये ऑप्शन डज नॉट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब दो तरीके, एक तो बच्चा ही एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो ये आंसर है, या तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं है, तो आपको देख रहा है कि ये कैरियर बनाई है, फिर उसके बाद ये भी कैरियर बनाई है जिससे मेल अफेक्टेड है, और मेल से फिर बाद में फीमेल कैरियर है, तो ये पूरा बता रहा है कि मैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव हूँ। ये चीख के पेडिग्री बोल रही है कि अब मुझे एक्स लिंक्ड रेसेसिव मार्क करो। ये कैरियर है, इसका मतलब इसकी मॉम कहीं ना कहीं कैरियर रही होगी। अगर इसकी मॉम कैरियर थी तो चांसेस थे कि उसकी जो प्रोजेनी है उसमें फीमेल कैरियर हो और मेल अफेक्टेड हो, या मेल नॉर्मल हो और फीमेल नॉर्मल हो, ये चांस थे। तो उसमें से कैरियर फीमेल आई और नॉर्मल मेल आए, तो ये है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। डज नॉट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस तो दिख रहा है ना, इधर फीमेल से मेल अफेक्टेड और फिर इसलिए ये
मेल से ये फीमेल अफेक्टेड, तो क्रिस क्रॉस दिख रहा है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखो अब इसमें क्या एक ही प्रोजेनी दी है, तो अब आप ये इतना क्लियरली नहीं बता सकते हो कि स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है कि नहीं। इसमें 3 थी प्रोजेनी, देखो एक ये एक ये एक ये, तो स्किपिंग जनरेशन बता सकते थे। इसमें एक ही में हम नहीं बता सकते, क्या पता इसके बच्चे जो है वो शो करे अफेक्टेड हो, इसके बच्चे अफेक्टेड ना हो, पॉसिबिलिटीज है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें क्या है, मेल अफेक्टेड है और उसकी वजह से फीमेल अफेक्टेड है। इसमें फीमेल कैरियर रही होगी, इसीलिए इसका एक मेल अफेक्टेड है एक मेल नॉर्मल है, इसीलिए ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि ऑप्शंस भी वही बता रहे हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, तो तुम ऑप्शंस रख के देखो। सबसे पहले मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसा तो नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि एक ही तो होता है, एक एक्स और एक वाई, तो अगर ये है तो है, नहीं है तो इसमें होमोजाइगस तो कुछ नहीं। ट्रेट कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, ये क्योंकि एक्स लिंक्ड ही है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो इस वजह से क्या बनेगा, एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स एक्स डॉट वाई एक्स वाई। तो इसका मतलब मेल तो दिख रहे हैं एक अफेक्टेड एक नॉर्मल, फीमेल दोनों क्या ये अफेक्टेड। हो सकता है इन लोग ने कैरियर फीमेल को भी अफेक्टेड बताया, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंसीडर करेंगे। अब ये भी पेडिग्री बोल रहा है कि मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव हूँ, तो तुम वही मार्क करोगे। तो ये कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो सकता ना, कलर ब्लाइंडनेस ही है, तो ये भी गलत ये भी गलत। फिर पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर, क्या नॉर्मल डॉटर हो सकती थी, कैरियर हो सकती थी, तो इसलिए हम उसका भी कुछ कह नहीं सकते। फीमेल पेरेंट इज हीटेरोजाइगस, फीमेल हीटेरोजाइगस है, हाँ ये तो है ही ना, मतलब एक अफेक्टेड एक नहीं, तो ये तो सही है। ये हो सकता था सही एक बार के लिए अगर फर्स्ट वाला गलत होता तो, पर लेकिन क्योंकि बेटर ऑप्शन हमारे पास ए है तो हम ए मार्क करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद अब मैं परेशान नहीं करूंगी, इसको खुद से सॉल्व करो, बहुत ईजी है, आएगा, बहुत ईजी है। चलो ओके, स्टडी द पेडिग्री। सबसे पहला, व्हाट डज इट शो, फिनाइलकीटोन्यूरिया, चार्ट इज रॉन्ग विच इज नॉट पॉसिबल, वा हीमोफीलिया, सेक्स लिंक इनबॉर्न एरर लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया। देखो सबसे पहला वाई लिंक्ड है, नहीं फीमेल अफेक्टेड है, वाई लिंक्ड नहीं है। दूसरा डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, देखो स्किपिंग जनरेशन शो हो रही है तो रेसेसिव है, डोमिनेंट तो नहीं है। रेसेसिव में ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, पहले तो ऑप्शंस देखते हैं, चलो ऑप्शंस बाद में देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव अगर होता तो ये क्या होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके बीच में क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो इसका मतलब ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये स्मॉल ए स्मॉल ए, ये क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए, क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ होगा और ये आएगा स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ठीक है, मतलब ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, आ रहा है आंसर, वेरी गुड। पर ये क्या एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है, वो चेक करते हैं। मेल तो नॉर्मल है, फीमेल कैरियर होगी, क्योंकि नॉर्मल तो कोई मतलब ही नहीं है फिर क्रॉस करने का, तो क्या बनेगा, एक्स 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 डॉट वाई एक्स वाई, इसका मतलब एक मेल अफेक्टेड बाकी सब नॉर्मल, तो ये मेल अफेक्टेड बाकी सब नॉर्मल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, रुक जाओ, और फीमेल कैरियर है, ठीक है, तो भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि फीमेल अफेक्टेड हो इस क्रॉस के साथ, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, इसमें आपको साफ पता चल रहा है। तो चार्ट इज रॉन्ग तो नहीं है क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये गलत है। फिर हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये भी गलत है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, आपको पता होना चाहिए हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया, अब फिनाइलकीटोन्यूरिया तो ऑटोसोमल रिसेसिव है जो कि सही बात है, पर लेकिन ये सेक्स लिंक लिखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा, सो आंसर इज दिस। लास्ट क्वेश्चन, ये पेडिग्री को स्टडी करो और बताओ कौन सा है। तो देखो इसमें आप देख रहे हो सारे के सारे मेल अफेक्टेड है, तो ये है वाई लिंक्ड डिसीज, ऐसा होता है, एक भी मेल ऐसा नहीं है जो अफेक्टेड नहीं है, ये वाला मेल तो अफेक्टेड नहीं है, तो देखो भाई ये इनकी पेडिग्री का नहीं है, ये मैरिज हुई है इसके साथ, ये इनका बच्चा नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं होगा, इनकी जो फैमिली ट्री में आएंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, तो ये वाई लिंक्ड है। फर्स्ट जनरेशन मेल इस कलर ब्लाइंड नहीं है, एक्स लिंक की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए उसकी नहीं होगी। चलो बस दैट इज इट फॉर टुडे। पेडिग्री में इतना ही, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे फिर पेडिग्री के सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।